नमस्कार, मेरा नाम राजश्री रतावा है। मैं भीलवाड़ा राजस्थान से हूँ। मैं सर्वप्रथम इस मंच को नमन करती हूँ और सभी कार्यकारिणी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे यह अवसर दिया। कहानी की श्रृंखला में मैं अपनी कहानी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है भक्ति में ही शक्ति। भक्ति में ही शक्ति, ये आपका विश्वास है, हमारा विश्वास है कि हर प्राणी मात्र में भगवान का वास है। एक दिनेश नाम का व्यक्ति था। वह एक बड़ी सी कंपनी में छोटा सा काम करता था और उससे उसका गुजारा चल रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन वह इतना कमा लेता था कि अपनी आर्थिक स्थिति, अपने घर परिवार का गुजारा कर सके, अपने बच्चे को पढ़ा सके। उसका जीवन एक सामान्य जीवन चल रहा था। तभी बीच में एक वैश्विक महामारी, कोरोना नामक महामारी, जिससे अभी पूरा देश लड़ रहा है, ऐसी महामारी आई। इसके कारण कंपनी कुछ महीनों के लिए बंद हो गई। वह बंद हो गई तो दिनेश को भी काम नहीं मिला। और जब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद कंपनी वापस चालू हो गई तो भी दिनेश को नौकरी पे नहीं रखा गया। अब दिनेश दर दर भटकता रहा, कब काम की तलाश में इधर उधर जाता रहा। परिवार का लालन पोषण करना, पालन पोषण करना उसके लिए मुश्किल हो गया, पर उसे भगवान पे विश्वास था। वह रोज भगवान के मंदिर जाता और काम की तलाश में निकल जाता। घर में उसका एक 6 साल का बेटा था जो बीमारी से ग्रसित हो गया। पास के अस्पताल में उसे दिखाया तो पता चला कि उसे निमोनिया है। निमोनिया नामक बीमारी है। अब वह सरकारी अस्पताल में लेके गया उसे इलाज के लिए, तो वहां उसको मना कर दिया गया कोरोना के चलते कि यहाँ हम बच्चे का इलाज नहीं कर सकते। उसे प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया तो वहां हर रोज की फीस लगती है, दवाइयों का खर्चा, इतना दिनेश कहाँ से लाता। तो दिनेश फिर भगवान का नाम लेके और चला कि कहीं कोई मुझे उधार दे देवे, कोई बनिए से उधार ले आऊं, पर बच्चे का इलाज कराना तो जरूरी है। पत्नी एकदम कमजोर हो गई और बच्चे की चिंता में, और वह भी बीमार रहने लगी। तो वह फिर किसी बनिए के पास उधार लेने गया, कुछ गिरवी रखने गया। तो चलते चलते तेज बारिश आ रही थी। वह भगवान का स्मरण करते हुए चलता गया। उसे दूर दराज एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखाई दी। वह दौड़ के वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके अंदर एक गोपाल सेठ नाम का आदमी था। गोपाल सेठ जो शहर का एक बहुत ही धनी और बहुत ही धनी सेठ था, तो उसकी बहुत बड़ी कंपनी भी थी। वह उसे पहचान गया। उसने उसको तुरंत गाड़ी से निकाला और उसको अस्पताल पहुंचाया, उसका इलाज करवाया। जब गोपाल सेठ को उसके बारे में पता चला कि मुझे एक दिनेश नाम का व्यक्ति यहाँ अस्पताल में लेके आया, तो उसने उससे मिलना चाहा। वह मिला तो डॉक्टरों ने बताया कि आपको इन्होंने ठीक करवाया है और इनका बेटा 6 साल का, वो भी यहीं पर भर्ती है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है, तो वह काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। जब डॉक्टर से ये बात गोपाल सेठ ने सुनी तो वह तुरंत गोपाल सेठ उसको बुलाए और उसके बच्चे का इलाज भी करवाया और उसे अपनी नौकरी भी दे दी। तो उससे उसका पूरा आगे का भविष्य सुरक्षित हो गया। इसीलिए कहा जाता है भक्ति में ही शक्ति है। ऊपर वाले के घर पे देर है पर अंधेर नहीं। भगवान पे विश्वास रखिए, आपका कार्य जरूर सिद्ध होगा। कोई ना कोई आपकी सहायता के लिए जरूर आएगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।